मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3। आज इसी में से एक टॉपिक है जिसका नाम प्लास्टिक है। आज हम लोग इस वाले वीडियो में प्लास्टिक्स क्या होता है उनको देखने की कोशिश करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स क्या होता है उनको देखने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स क्या होता है उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से जितने भी पॉइंट्स बन सकता है मैंने सबको अच्छे से आपको समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहले प्लास्टिक्स क्या होता है उसको देखते हैं। प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। प्लास्टिक क्या है? एक सिंथेटिक पॉलीमर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई प्लास्टिक क्या होता है तो आपको बताना कि प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब मैं पहले बता दिया था। पॉली और मर दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। जब बहुत सारे पार्ट्स मिल करके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। बहुत सारे पार्ट्स आपस में क्या होते हैं? मिलने के बाद क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लो एक पार्ट है 2 3 4 एंड 5, ये सबके साथ अपने में एक पॉलीमर है। ये सारे पॉलीमर जब आपस में मिल जाएंगे तो एक लंबा चेन के फॉर्म में बन जाता है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। इट इज वेरी लाइट। प्लास्टिक जो होते हैं ना, जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, प्लास्टिक्स की जो चीजें बनी होती है वो हल्की होती हैं, मजबूत होती हैं, टिकाऊ भी होते हैं एंड कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। इसमें हम लोग अलग अलग तरह का शेप और साइज में कर सकते हैं आफ्टर मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब होता है मेल्ट हुआ, पिघला हुआ। जब हम लोग प्लास्टिक को पिघला के जैसे चाहे, जिस शेप में, जिस साइज में हम चाहें तो प्लास्टिक से बने हुए आइटम्स को हम बना सकते हैं। अब आगे का पॉइंट है वो है पॉलीइथीन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक का जो सबसे फेमस वाला अगर कुछ है वो है आपका पॉलीइथीन, विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरी बैग्स। हम लोग मार्केट जाते हैं तो शॉपकीपर्स हमें जब भी कपड़े वगैरह लेते हैं तो वो हमें कैरी बैग देता है। वो दरअसल किसके? प्लास्टिक्स के बने होते हैं, कभी कभी पेपर के भी बने होते हैं या फिर जूट का भी बना होता है। मोस्टली क्या होता है जो कैरी बैग्स बनाए जाते हैं प्लास्टिक का, राइट, हम लोग किस लिए बनाया जाता है? ताकि हम लोग कैरी बैग्स के रूप में हम लोग इसे यूज कर सकें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है पॉलीइथीन इज द पॉलीमर ऑफ इथेन। ये इथेन का ही क्या है? पार्ट्स है। इथेन से ही मिल करके क्या बना है? पॉलीइथीन बना है। इसका मतलब पॉली, यहां देखें पॉलीथीन को अगर हम समझे, एक होता है पॉलीइथीन। पॉली जो है ना, POLY, पॉली का मतलब होता है मेनी और इथेन जो है ना एक पार्ट्स है। इसका मतलब दो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पॉलीथीन का मतलब, पॉली का मतलब मेनी तो हो ही गया कि मतलब बहुत सारे इथेन से मिल करके क्या बना है? पॉलीइथेन बना है। दो दो वर्ड है, एक मतलब हो जाता है इसमें पॉली प्लस इथेन, इथेन है ना, ये रहा इसका मतलब। पॉलीइथीन जो किसका पॉलीमर है? इथेन का है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि एस्टर के बारे में, है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट है प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। प्लास्टिक जो है ना ही तो ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, ना ही तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि आपने शायद देखा होगा कि जो समुद्र के जो किनारे होते हैं, आप जहां पे भी समुद्र है, अगर हम बे ऑफ बंगाल के समुद्र की बात करें, हम अरेबियन सी की हम बात करें, तो उसमें जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं उसमें प्लास्टिक पॉली बैग्स बहुत ज्यादा गिरे रहते हैं, जिसके वजह से कि पानी, वाटर तो पॉल्यूट तो होता ही है, साथ में उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं, फिश हैं, तो उन लोग क्या होता है जब वो प्लास्टिक को खा लेते हैं तो उनके खाने की वजह से मर जाते हैं। आपने न्यूज में कई बार सुना होगा कि जो समुद्र के किनारे में कई सारे डॉल्फिन्स मरे पड़े मिले। जब उनकी ऑपरेशन किया गया तो पता चला कि उसके पेट में बहुत सारे पॉलीथीन जाने की वजह से ही डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मर गया। ये मतलब कई साल लग जाते हैं इसको लगने में। एयर का मतलब एयर में हो गया कि जैसे कि हमारे हवा में कहीं पर भी गिरा पीड़ा हो जमीनों में, तो इसमें भी वो क्या होता है? रिएक्ट नहीं करता, ये सैकड़ों साल रह जाता है प्लास्टिक, फिर भी ये क्या नहीं होता है?
डाइजेस्ट नहीं हो पाता ये। अब आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। दे आर नॉट कॉरड इजिली, ये आसानी से इसमें जंग भी नहीं लगता है। अगर मिट्टी के नीचे दबा हो या फिर हवा में हो या फिर पानी में हो तो बहुत लंबे टाइम तक इसमें कोरोड होता ही नहीं, ये जंग लगता ही नहीं, इसमें जल्दी ये खराब नहीं होता। प्लास्टिक्स आर पोर कंडक्टर एंड हीट इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स में, प्लास्टिक क्या होता है, पोर कंडक्टर का मतलब प्लास्टिक्स में हीट पास नहीं करता है, ना ही तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। पोर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब यूं समझ ले, जो कि हमारा कुकर होता है, कुकर का हैंडल हमारा वो बैकेलाइट का बना होता है, ये भी प्लास्टिक का होता है। तो वो प्लास्टिक में जब भी कुकर इतना जितना चाहे गर्म हो जाए बट हैंडल गर्म नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो पोर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, जिस तार में, जिस वायर में अगर करंट चल रही हो, बह रही हो, तो करंट जिसमें पास होती, जिस वायर को अगर हम वायर को टच करें तो उसमें हमें करंट नहीं लगता है, बिकॉज करंट एक क्या है, पोर इलेक्ट्रिसिटी है, पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लास्टिक इज अ पॉलीमर दैट कैन बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक एक ऐसा पॉलीमर है जिसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। उस रिसाइकल में हम लोग अलग अलग तरह का कलर भी रिसाइकल करके कर सकते हैं। उस प्लास्टिक को हम यूज कर सकते हैं, रीयूज, मोल्ड, या मोल्ड का मतलब पिघला सकते हैं, हम पिघलाएंगे तभी तो रीयूज करेंगे उसको, फिर वही चीज बना करके। मैं मान लेता हूं मेरा मार्कर है, मार्कर हमारा हो चुका खराब, जब हजारों मार्कर, सैकड़ों मार्कर को जब एक जगह मोल्ड पिघला के एक जगह जमा करेगा, फिर से यूज करेगा इन्हीं चीज को। वो जैसे कलर में, जैसे कि रेड यूज करना हो सकता है कि ब्लू कलर का, हो सकता है ब्लैक कलर में कवर्स को बना सकता है। तो हम लोग रीयूज भी करेंगे, मोल्ड करेंगे जब पिघलाएगा। ड्रॉन इनटू वायर कवर्स, हम अलग अलग तरह के वायर कवर्स जो होता है ना प्लास्टिक को हम लोग कर सकते हैं। एंड वेरियस अदर शेप्स, हम जितने चाहे अलग अलग शेप्स में देख सकते हैं, इसको अलग अलग इसमें शेप में इसको हम देख सकते हैं। अभी हमने प्लास्टिक के कुछ पॉइंट्स को देखे, अब हम प्लास्टिक्स के ही अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अब प्लास्टिक का जो अगला पॉइंट है ये है कि यूनिट्स ऑफ सम प्लास्टिक्स हैव लीनियर अरेंजमेंट। क्या है लीनियर अरेंजमेंट का मतलब हो क्या कि बिल्कुल एक सीधी सी ऐसे करके है ना, ये लीनियर अरेंजमेंट का मतलब कि एक सीधी सी अरेंजमेंट की गई है बस। अब साथ में व्हाइल सम प्लास्टिक्स आर फॉर्म्ड बाय द क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। क्रॉस लिंक्ड में क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं यहां पर आप देख रहे हैं ये रहा, ये रहा, और इन्हीं में ये वाला और साथ में कुछ ऐसे करके ऐसे ही क्रॉस रहेगा, जहां पे एक सीधी सी रहेगी इस तरह का बना हुआ, तो ये लीनियर आपका अरेंजमेंट में है। और इस तरह का जो रहेगा वो रहेगा किसमें, लिंक्ड अरेंजमेंट का मतलब अगर दो लीनियर को अगर आपस में मिला दिया जाए वो अपने आप में क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में प्लास्टिक्स को बनाया गया है। इसीलिए कोई प्लास्टिक्स बहुत मजबूत होते हैं, वो प्लास्टिक वो सारे मजबूत होंगे जो क्रॉस लिंक्ड वाला, जिसमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में अगर प्लास्टिक्स बने हुए हैं। अगर प्लास्टिक्स अगर क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में अगर बना हुआ है, उनके यूनिट्स को, प्लास्टिक जिस भी यूनिट से बना हुआ है तो उन्हीं यूनिट्स को अगर क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में रखा जाएगा तो वो प्लास्टिक ज्यादा मजबूत होगी। अगर यूनिट्स को अगर वो सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट में रखा जाए तो वो प्लास्टिक क्या होगा, कम स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट वाले प्लास्टिक ज्यादा मजबूत होंगे, लीनियर अरेंजमेंट वाले प्लास्टिक कम मजबूत होंगे। अब अगला पॉइंट्स को देखते हैं। द प्लास्टिक इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। प्लास्टिक्स को यूज किया जाता है टॉयज बनाने के लिए, सूटकेस बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, और कैबिनेट्स बनाने के लिए, और ब्रश, चेयर्स, टेबल्स, मेनी अदर काउंटलेस आइटम्स। ऐसे बहुत सारे, ऐसे काउंटलेस का गिन भी नहीं सकते। हमारे डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक्स को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम ही नहीं, बहुत सारे जितने भी ह्यूमंस हैं ऑलमोस्ट सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक्स के बने हुए। अब हम लोग अगले पॉइंट्स देखते हैं प्लास्टिक्स का। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल। मेटल से क्या होता है, सस्ता होता है। अब इसमें देख लेते हैं टेफ्लॉन को थोड़ा सा। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं,
टेफ्लॉन का एक कोटेड चढ़ा दिया जाता है, जिसके वजह से खाना जल्दी उसमें क्या चिपकता नहीं है। बट सिर्फ स्टील का आप ले लें, उसमें खाना वगैरह बनाए तो वो जल्दी चिपक जाता है, बट टेफ्लॉन में नहीं होता है। ये भी एक तरह का प्लास्टिक से ही होते हैं, कैटेगरी में आता है। ओके, लेकिन ये स्पेशल किस्म का प्लास्टिक होता है, इसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा। अब है कि मैंने बोला कि प्लास्टिक्स को वायर बनाने के लिए यूज होता है, नहीं, प्लास्टिक्स को वायर बनाने के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि प्लास्टिक्स को यूज किया जाता है वायर्स को कवर करने के लिए। इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स को, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर कोई वायर है उसमें अगर करंट जा रही है तो अगर हम उसे पकड़ लें तो हमें कुछ नहीं होगा, बिकॉज प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स को। प्लास्टिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स में हम लोग देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। कितने तरह के होते हैं प्लास्टिक्स? 2 तरह के होते हैं प्लास्टिक। 2 तरह के जो प्लास्टिक होते हैं, पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब हम लोग इन्हीं को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक को हमने देख लिया कि प्लास्टिक जो है 2 तरह का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, सेकंड वन इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब हम लोग 1 बाय 1 को अच्छे से देखते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है? अब देखिए, थर्मोप्लास्टिक्स आर डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो का ही मतलब होता है हीट। अगर किसी भी प्लास्टिक्स को अगर हीट देने से, किसी प्लास्टिक को अगर हीट करने से अगर वो पिघल जाता है, पिघलने के बाद ये क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा, मुड़ जाएगा, और ये आसानी से मुड़ जाएगा ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट। वो आसानी से भी क्या मुड़ जाएगा। जैसे कि मार्कर है, मार्कर ये कि एक थर्मो प्लास्टिक है, जब मैं इसे हीट करूंगा, जब ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, जैसे चाहे उस शेप में इसको हम दे सकते हैं आसानी के साथ आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद किसी प्लास्टिक को अगर वो डिफॉर्म कर जाता आसानी से, और साथ में वो क्या बेंट मुड़ जाएगा जैसे आप चाहें, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल जैसे कि पॉलीइथीन, पीवीसी, पॉलीइथीन और साथ में पीवीसी। पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पाइप वगैरह, जैसे कि अगर आपके किचन में बाथरूम में अगर टंकी से जिस पाइप पे पानी आता है, आप देखेंगे कि वो प्लास्टिक का ही बना होता है, और वो क्या होता है? पीवीसी का होता है, क्योंकि बहुत ही मजबूत होता है। एरी बात। अब हम लोग कुछ अगले पॉइंट्स को देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोप्लास्टिक क्या है? दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। इन सबको हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स को, किसमें? खिलौना बनाने के लिए, कॉम्ब, कंघा को बनाने के लिए, और वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। अलग अलग तरह के छोटे छोटे हम कंटेनर्स, बड़ा वाला कंटेनर्स नहीं, छोटे वाले जिसमें हम सामान को रख सकते हैं, जैसे कि चीनी, नमक, चाय पत्ती, जो प्लास्टिक के जिसमें रखते हैं कंटेनर के। यहाँ की बात करो, बड़ा वाला कंटेनर की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आई ना बात समझ में? जो हम मूवीज में देखते हैं बड़े बड़े कंटेनर, वो नहीं, जिसमें हम थोड़े थोड़े सामान प्लास्टिक के डब्बे में रख सकते हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट्स को पढ़ते हैं, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? अब कुछ एक आसान तरीका आप रखें कि थर्मो का सेटिंग, अगर एक बार किसी के साथ सेटिंग हो गई तो फिक्स ही मानो, समझे? तो एक थोड़ा सा आइडिया लेना है। थर्मोसेटिंग का मतलब हो गया कि अगर एक बार किसी के साथ सेटिंग हो गया तो मतलब परमानेंटली सेटिंग हो जाता है इसमें, ऐसे समझो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर मोल्डेड वंस। अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर एक बार हमने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, अगर वो क्या हो गया? मोल्ड हो गया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। अब जितना चाहो उसे हीट कर लो, फिर से दोबारा वो ना ही तो पिघलेगा, ना ही तो वो नरम होएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कि जब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो होते हैं, अगर उसको हमने एक बार मोल्डेड वंस का मतलब अगर एक बार वो पिघल जाए, अगर एक बार अगर वो पिघल जाए
पिघलने के बाद जिस शेप में बनाओगे शेप बन गया। जिससे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जब भी हम कुकर का हैंड पकड़ते हैं ना, वो ब्लैक कलर का जो हैंडल होता है उसी को जरा एग्जांपल मान के चलते हैं। वो कि जितना भी हीट हो जाए, आखिर उसको बनाने के लिए एक बार तो वो बन चुका है अपने शेप में। जब उसको हम लोग जितना कुकर गर्म हो जाए, बट वो उतना गर्म नहीं होता है और नहीं तो वो पिघलता है। इसीलिए अगर एक बार पिघला करके उसका अगर शेप अगर दे देते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, दोबारा वो कभी भी ना ही तो सॉफ्टेन होगा ऑन हीटिंग, जितना गर्म कर लो वो कभी भी क्या सॉफ्ट नहीं होगा, ना ही तो ये कभी पिघलेगा। ये हो गया, इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और साथ में मेलामाइन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यही दो चीज हैं बेकेलाइट और मेलामाइन जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग वन बाय वन बेकेलाइट को देखते हैं, फिर हम लोग मेलामाइन को देखते हैं कि ये चीज है क्या आखिर। पहला अ पॉइंट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का, वो है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट इज अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट को ट्रांसफर करने नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपने कुकर का हैंडल आपने देखा होगा, कुकर जितना चाहे गर्म हो जाए, बट कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का, वो बेकेलाइट का बना हुआ होता है, वो हीट नहीं होता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें करंट भी पास नहीं होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, मतलब बेकेलाइट को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने के लिए। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब अगर आप देख ले यहाँ पे कुकर को वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट मतलब बी पॉइंट में देखते हैं, दैट इज मेलामाइन। मेलामाइन को अब हम लोग देख लेते हैं। मेलामाइन इज रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। कह रहा है मेलामाइन जो फायर को भी रेजिस्ट करता है, इसमें जल्दी आग नहीं पकड़ती है, इसमें जल्दी आग नहीं पकड़ती है, और साथ में टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। और सब प्लास्टिक्स के कंपेयर में ये ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है। इसका मतलब ये अगर ज्यादा हीट हो भी जाए तो वो ज्यादा हीट को पास नहीं करने देगा। एग्जाम्पल की तरफ की, अगर कोई कुकर है ना, हम गैस स्टोव हम जलाते हैं, चल रहा होता है, हम कोई बेकेलाइट को उसके ऊपर थोड़ा सा हाइट पे अगर हम रख दें, उसके बाद अगर हम अपने हाथ को थोड़ी देर के रखें, तो वो उतना जल्दी हीट नहीं होता है। इतना हीट ऑब्जर्व करने की मेलामाइन में इतनी शक्ति होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, हीट को पास ना कर सके। इसीलिए फायर वाला जो फायर ब्रिगेडियर होते हैं, उनके सर में जो टोपी जो लगे होते हैं, हेलमेट, वो भी मेलामाइन का बना होता है, ताकि आग में रेस्क्यू करने के दौरान उनका हीट वगैरह भी अगर रहे तो उनके सर पे उतना ज्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि मेलामाइन के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके और हीट को पास ना कर सके। राइट, ओके। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो हम लोग घर में जो महंगे महंगे फ्लोर टाइल्स होते हैं वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में किचन वेयर्स, किचन में इस्तेमाल करने वाले चीजों भी बनाई जाती हैं, और साथ में फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, तो वो कपड़े भी बनाए जाते हैं जिसमें जल्दी आग ना लगे। अगर आग भी लगे तो अगर कहीं आग जल रही भी होती है तो उसमें हीट अंदर ना जाए। तो उसे घर में टाइल्स को बनाने के लिए, घर में जो किचन वेयर्स है उनको भी बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल होता है। फैब्रिक्स जो कि फायर ब्रिगेडियर्स होते हैं, उनका कैप और साथ में उनका कपड़ा भी इन्हीं चीज का मिक्सअप करके बनाया जाता है, ताकि आग में रेस्क्यू करने के दौरान उसको हीट या फिर आग से बच सके। अब हम लोग सी पॉइंट को देखते हैं, दैट इज टेफ्लॉन, जो कि मैंने वहां पे बोला था एक शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे टेफ्लॉन के बारे में बता देता हूँ। टेफ्लॉन एक स्पेशल किस्म का प्लास्टिक होता है, ऑन विच ऑयल्स एंड वाटर डो नॉट स्टिक, उसमें चिपकते नहीं है। मैंने आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि ऐसे यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं जो कि हम लोग अक्सर किचन में यूज करते हैं, इसमें ऑयल्स और वाटर जल्दी चिपकता नहीं है। कोटिंग ऑन कुकवेयर, इसमें एक हिसाब से कोटिंग की जाती है, अलग अलग मेटल्स की उसमें कोटिंग किया जाता है। उसके अंदर इतनी खासियत होती है कि उसमें वो चिपकते नहीं है, उसमें जल्दी खाना बनाने के दौरान वो जलता भी नहीं है। अब हम लोग 7th पॉइंट को देखते हैं। अब 7th पॉइंट को तरफ अब हम लोग अपना रुख बदलते हैं कि भाई अब हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक की खासियत क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स।
प्लास्टिक्स की खासियत क्या होती है अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे और अच्छे से और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं। प्लास्टिक्स इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो खासियत को जब तक हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़ा है, इन सारे ओवरऑल को अगर हम ले लें, कंबाइन करके ले लें, तभी उनकी खासियत बनेगी, है कि नहीं? तो मतलब जितने भी हमने चीज पढ़ा उन्हीं की थोड़ी थोड़ी चीजों को हम लेंगे, उन सारी थोड़ी थोड़ी चीजों का मतलब प्लास्टिक से रिलेटेड हमने देख लिया प्लास्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के अंदर हमने जो भी पढ़ा उन्हीं को अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स में पुट करेंगे, वहीं पर रखेंगे, वही सारे कुछ कुछ पॉइंट्स को उठाएंगे और यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। जब उन्हीं पॉइंट्स को जब हम यहाँ पे रखेंगे, वही सारे पॉइंट्स मिल करके क्या होगा, प्लास्टिक की खासियत कहलाएगा। आई ना बात समझ में? ओके। प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट पास नहीं करता है, ना ही तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, एज आई हैव सेड टू यू एज बिफोर। अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। मैंने बोला आपको प्लास्टिक ना ही तो एयर के साथ रिएक्ट करता है, नहीं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एंड विद मेनी ऑफ द केमिकल्स, अलग अलग तरह का केमिकल्स के भी साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं लूं, प्लास्टिक्स को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में तो इसको कमाल का यूज होता है, कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि पॉलीथीन में ही रखा हुआ रहता है। आपने देखा होगा अलग अलग तरह का पॉलीथीन्स होते हैं जो कि उसमें केमिकल्स भी रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हम लोग इन्हीं से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को अब हम लोग इधर देखने की कोशिश करते हैं। आप इनको प्लीज आप क्या कर लें कि इसको नोट कर लें बेहतर तरीका से, ताकि कि जब भी आपको रिवीजन करने के वक्त आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स के कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स के कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। अभी हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक का। अब नेक्स्ट पॉइंट को अब हम लोग देखेंगे, वो है प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, ड्यूरेबल, चीप एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक जो है उनकी जो वेट है हल्की वेट होती है इनकी, ये हल्का होता है। ड्यूरेबल का मतलब ये टिकाऊ होते हैं, सस्ते भी होते हैं और बहुत ही मजबूत भी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसी चीज जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो और सालों के सालों लग जाए, राइट? तो वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जितने भी प्लास्टिक के चीजें होती है, जैसे कि हम पॉलिथीन को ले लो, ना जाने वो कई साल तक ऐसे अगर मिट्टी में दबी अगर होगी तो फिर भी वो क्या नहीं तो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो उन्हीं को प्लास्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से ये डिकम्पोज नहीं होता है। और ऐसा सब्सटेंसेस जो कि नेचुरल तरीके से जो डिकम्पोज हो जाए उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि पेपर है, प्लांट्स है, वो सब के सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। बट ये प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के में कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट टेक्स मेनी इयर्स टू गेट डिकम्पोज एंड समटाइम्स डज नॉट गेट डिकम्पोज एट ऑल। इसको जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं इनको डिकम्पोज होने में तो कई साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। और कुछ ऐसे प्लास्टिक के सब्सटेंस होते हैं जो कि कभी डिकम्पोज होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दस प्लास्टिक इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। प्लास्टिक्स जो होते हैं ना वो हमारा इको फ्रेंडली नहीं होता है, हमारे पर्यावरण के मित्र नहीं होते हैं। इसका मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक्स फ्रेंडली नहीं है। प्लास्टिक्स डज नॉट रस्ट, और ये जंग लगता भी नहीं है इसमें। सो गाइस, मैंने आपको यहाँ पर प्लास्टिक्स क्या होते हैं मैंने उसके बारे में बताया। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के टाइप से मैंने आपको बता दिए, और थर्ड में मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में बता दिया हूं मैं यहाँ पे। यहां से हमारा फिर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।